श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी। आज हम 67 और 68 श्लोक का अर्थ जानेंगे। अब श्लोक की तरफ ध्यान देंगे। 67वां श्लोक। रहा मस्जिद प्रभु का आवास, तब छिद्रहीन कर्ण आभास, मुस्लिम करते लोग अनुमान, समते तुमको राम रहमान। दासगणों इस प्रकार इसका अर्थ समझाते हैं। जब तक साईं शिरडी में थे वे मस्जिद में ही रहा करते थे। तो इसका क्या मतलब है कि बाबा मुसलमान थे? बाबा के कानों में छिद्र नहीं था। क्या इसका मतलब है कि बाबा मुसलमान थे? कोई भी भक्त बाबा की महासमाधि तक या फिर आज तक यह दृढ़ता से नहीं कह पाया कि बाबा मुसलमान थे या हिंदू थे। लेकिन बाबा को बहुत ही करीब से कुछ भक्त जानते थे। उन्होंने कहा कि बाबा के कानों में छिद्र है। तो क्या इसका मतलब है कि बाबा हिंदू थे? क्योंकि हिंदू संप्रदाय में छोटी उम्र में ही बच्चों के कानों में छिद्र किया जाता है। अब बाबा ने हमें कोई नतीजे पर पहुंचने नहीं दिया, घुमा फिरा के वहीं खड़ा कर दिया और सोच में डाल दिया कि बाबा यवन है या हिंदू। क्योंकि तुम हमेशा मस्जिद में ही रहते आए हो साईं, तो इस बात को लेके मुसलमान यह मानने लगे हैं कि तुम मुसलमान हो। क्या ये सच है? इस प्रकार दासगणों बाबा से पूछते हैं। तुम्हारे लिए तो राम और रहमान एक ही हैं, तो फिर अंतर किस बात का? अगर कोई अंतर देख रहा है तो ये मनुष्य है जो तुम्हें जाति या धर्म को लेकर तुम्हारे बीच में अंतर दिखाना चाहते हैं, या कि तुम मुसलमान हो या फिर तुम हिंदू हो। अभी श्लोक नंबर 68। धूनी तब अग्नि साधना होती जिससे हिंदू भावना, अल्लाह मालिक तुम थे जपते, शिवसम तुमको भक्त सुमरते। अब बाबा के बारे में दूसरी एक सोच। द्वारका माई यानी मस्जिद में बाबा 24 घंटे धूनी को जलाए रखते थे। अग्नि के माध्यम से वे साधना करते थे। अग्निदेव की पूजा और अग्नि का पंचभूतों में एक होना हिंदू धर्म के मुताबिक है और हिंदू धर्म के लोग बहुत मानते हैं। बाबा तुम्हारे धूनी जलाने के कारण भक्त तुम्हें हिंदू मानने लगे हैं। क्या ये ठीक है? अग्निहोत्र करना हिंदू धर्म का एक अंश है। तो क्या बाबा तुम हिंदू हो? एक तरफ अग्निहोत्र और दूसरी तरफ हमेशा आपके ज़ुबान पे अल्लाह मालिक का नाम आप जपते रहते हो। इस कारण क्या आप मुसलमान बन गए हो क्योंकि आप अल्लाह मालिक कह रहे हो, या फिर आपने अग्निहोत्र रखा है इसलिए आप हिंदू हो? कुछ भी स्पष्ट नहीं है साईं। तुम्हारी ज़िंदगी एक पहेली बन के रह गई है जो कोई सुलझा नहीं पा रहा है। इस प्रकार दासगणों कह रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि जैसे भी हो, तुम्हारे जो प्रिय तथा घनिष्ठ भक्त हैं वे तुम्हें साक्षात शिवजी का स्वरूप मानते हैं। इसलिए हम सब के लिए यही बेहतर होगा कि हम साईं को पहचानने की कोशिश करें, ना कि उनके जाति धर्म का। इस प्रकार दासगणों भक्तों से कहते हैं कि हमें जो भी कुछ रखना है साईं के साथ ताल्लुक़ रखना है, ना कि उनकी वेशभूषा या फिर उनके धर्म से। उन जिन भक्तों के बारे में दासगणों कह रहे हैं उनमें हम सब भी शामिल हैं। इसलिए हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि हमेशा हमको साईं के उपदेशों को ग्रहण करना है और उनके आचरण में ही हमारी ज़िंदगी को बिताना है। ओम साई राम, जय साई राम।